विंग चुन की फाइटिंग स्टाइल में एक खास बात होती है। हर मूव स्मूथ लेकिन घातक, हर कदम बिजली की तरह तेज, फुटवर्क इतना फ्लेक्सिबल कि सामने वाला देख ही ना पाए, और जब ये मूव किसी प्रो के हाथ लगे तो खेल खत्म समझो। ऐसा ही था यश बॉय का। जेल की दुनिया में जिसे सब फाइटिंग डेथ गॉड कहते थे, जो उससे भिड़ गया उसकी जीत की संभावना लगभग जीरो। एक दिन उसका साथी कबीर घायल शरीर के साथ भी जिम में पंचिंग बैग पर वार करता रहा। बॉयका को साफ दिख रहा था वो किसी के लिए लाइव टारगेट बनने जा रहा है। वो ये सब होते हुए नहीं देख सकता था। पत्थर की खदान में काम करते वक्त बॉयका ने मौका देखकर हथौड़ा उठाया और दोनों के बीच लगी लोहे की जंजीर तोड़ने की कोशिश की। एक बार, दो बार, पर वो जंजीर भी किसी टैंक जैसी थी। तभी गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया। सायरन बजा और सारे गार्ड्स टूट पड़े, पर उनके लिए बॉयका का मतलब था चलता फिरता विनाश। एक पंच, एक किक और सब ढेर। उसने चाबी छीनी, कबीर की जंजीर खोली और उसे कहा भाग पहाड़ की तरफ। लेकिन तभी एक गार्ड AK-47 लेकर सामने आया। बॉयका ने नीचे से पत्थर उठाया, फेंक या मर जा, और अगला पल धड़ाम, पत्थर सीधा उसके माथे पर लगा। गार्ड लुढ़क गया। कबीर भाग निकला। बॉयका मुस्कुराया, पर उसी पल किसी ने पीछे से वार किया और वो बेहोश हो गया। होश आया तो ठंडे पानी की बाल्टी मुंह पर गिरी। वार्डन चिल्लाया, तेरा साथी भाग गया, अब तू ही फाइनल खेलेगा। बॉयका ने अपने बॉस विक्रम से मिलने की मांग की, पर पता चला विक्रम ने धोखा दे दिया। सारा पैसा डेथ गॉड पर दांव लगा चुका था। तू लंगड़ा है, उसे नहीं हरा सकता। वो बात सीधा बॉयका के दिल पर लगी। अब वो सिर्फ जीतने नहीं, मरने तक लड़ने वाला था। फाइनल शुरू हुआ। सट्टेबाजी में आधे से ज्यादा लोग डेथ गॉड के नाम पर पैसे लगा चुके थे। बॉयका के सपोर्टर गिनती के थे। घंटी बजी। डेथ गॉड ने अपनी लंबी टांगों और लंबे हाथों से पूरा रिंग घेर लिया। बॉयका को पहले ही कुछ किक लग चुकी थी। एक जोरदार स्पिन किक सीधा चेहरे पर, दांतों का गार्ड उड़ गया। बॉयका लड़खड़ाया, पर हार मानने वाला नहीं था। उसने भी पलटवार किया। बैक किक, राइट हुक, नी स्ट्राइक, सब कुछ एक साथ झोंक दिया। लेकिन जब उसने राउंड हाउस मारी, डेथ गॉड ने उसका पैर पकड़ लिया। क्रैक! घुटने की हड्डी टूट गई। बॉयका दर्द में गिर पड़ा। रेफरी काउंट शुरू करता है। 1 2 3। तभी उसे याद आया वो दिन जब सब उसे टॉयलेट किंग कहकर चिढ़ाते थे। वो अपमान, वो गुस्सा, सब फिर से दिमाग में घूम गया। उसने फर्श से पुरानी कपड़ा पट्टी उठाई, अपने टूटे घुटने पर लपेटी और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। पूरा एरिना चुप था। वो डगमगाता हुआ आगे बढ़ा, सीधे डेथ गॉड के सामने। अब बच के दिखा। अब कोई डिफेंस नहीं, कोई ब्लॉक नहीं, बस सीधे वार। एक मुक्का तू मार, एक मैं। किक तू मारे, मैं सिर से झेल लूंगा। वो किसी जानवर की तरह लड़ा, दर्द और गुस्से का मिला जुला रूप। आखिरी पल में दोनों ने साथ में किक मारी, लेकिन बॉयका की किक ने डेथ गॉड की टांग तोड़ दी। भीड़ उफान पर थी। बॉयका ने रिंग में खड़े होकर बॉस की ओर उंगली दिखाई और फिर बिना कुछ बोले बाहर चला गया। वो जीता तो जरूर, लेकिन जेल वालों को भारी नुकसान हुआ। उन्हें उसकी आजादी कभी मंजूर नहीं थी। उसे मैदान में खड़ा कर गोली मारने की तैयारी थी। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। वार्डन और गार्ड्स सब गिर पड़े। दरवाजे से कबीर दौड़ता आया। चल भाई, वक्त नहीं है। बाहर गाड़ी तैयार थी। ड्राइवर था वही विक्रम बॉस। उसने एक ब्रीफ केस दिया, भरपूर पैसे के साथ बोला, तू जीता और मैं भी। असल में विक्रम ने सारी बाजी बॉयका पर लगाई थी और पहले की बातें सिर्फ उसे उकसाने के लिए थी। वो असली विनर वही था। कबीर और बॉयका ने आखिरी बार हाथ मिलाया और फिर अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। एक टूटी हुई चाल के साथ बॉयका सुनसान सड़क पर चलता गया। चेहरे पर एक धीमी मुस्कान उभर आई। धीरे धीरे वो मुस्कान हंसी में बदल गई। अब वो सच में आजा। विंग चुन की फाइटिंग स्टाइल में एक खास बात होती है। हर मूव स्मूथ लेकिन घातक, हर कदम बिजली की तरह तेज, फुटवर्क इतना फ्लेक्सिबल कि सामने वाला देख ही ना पाए, और जब ये मूव किसी प्रो के हाथ लगे तो खेल खत्म समझो। ऐसा ही था यश बॉय का। जेल की दुनिया में जिसे सब फाइटिंग डेथ गॉड कहते थे, जो